हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लूना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी 2010 का जो पेपर है उसके सामान्य ज्ञान के प्रश्न। दोस्तों राजस्थान बीएसटीसी 2023 का अगर आप पेपर देंगे तो उसमें देखेंगे कि पिछले सभी सालों के प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे। तो इसके लिए जो पिछले सालों के जो पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनमें से ही लगभग प्रश्न आते हैं सभी प्रश्न। तो हम करने वाले हैं इस चैनल पर 2008 से लेकर 2022 तक के प्रश्न। तो आज का हमारा जो पेपर है वो 2010 का पेपर है, जिसमें जीके का हमने पार्ट लिया है। इसमें 101 से लेकर 150 तक जीके के प्रश्न थे और बाकी जो अलग रीजनिंग के वगैरह जो शिक्षण अभिरुचि है वो अलग से मिल जाएंगे आपको, जिसकी वीडियो की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न है जीके का, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम किस जिले में लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम नागौर जिले में लागू हुई। तो 2 नंबर ऑप्शन है हमारा बी, नागौर जिला, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान में जिलों की संख्या है। तो राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में जिलों की संख्या 30 है, 31 है, 33 है या 34 है? तो राजस्थान है इसमें जिलों की संख्या है वो 33 है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है। राजस्थान के जो 2010 का पेपर है तो उसमें 2010 के समय राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? दिव्य सिंह, डॉक्टर एम.एस. यादव, एन.के. जैन, एम.डी. कोरानी। तो उस समय जो मुख्य आयुक्त थे, सूचना आयुक्त थे, वो एम.डी. कोरानी थे। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 104 नंबर प्रश्न, यानी 4 नंबर प्रश्न, जिले में पंचायती राज का की शीर्ष संस्था है? नगर परिषद है, नगर निगम है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है? तो जिले में पंचायती राज का जो शीर्ष संस्था है वो यानी वो जिला परिषद है। पंचायती राज का जो प्रमुख है, सबसे ऊंचा स्थान है वो जिला परिषद का है। और अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा खाद्यान्न राजस्थान में सर्वाधिक पैदा होता है? गेहूं होता है, बाजरा होता है, चावल होता है या जो होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में होने वाली जो फसल है या खाद्यान्न है वो है बाजरा है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन होगा बाजरा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है खोदरीबा प्रसिद्ध है तांबे के लिए, एस्बेस्टोस के लिए या फिलोस्फर के लिए या लोहे के लिए? तो जो खोदरीबा प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? खोदरीबा है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो 1 नंबर जो ऑप्शन है हमारा तांबे के लिए प्रसिद्ध, वो सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 107, यानी मोसर क्या है? अरावली की जनजाति है, सती से संबंधित है या मृत्यु भोज की प्रथा या एक झील का नाम है? तो मोसर है वो एक मृत्यु भोज प्रथा है। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, मृत्यु भोज प्रथा। और अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न, गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? गणेश जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलपुर में, अलवर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में? तो जो गणेश जी का मंदिर है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 9 नंबर 100, सागड़ी प्रथा किस प्रथा का दूसरा नाम है? सागड़ी जो प्रथा है वो किसी दूसरी प्रथा का नाम है। तो सागड़ी प्रथा है वो किस प्रथा का दूसरा नाम है? सागड़ी प्रथा है वो है बंधुआ मजदूर। बंधुआ जो मजदूर होते हैं उन्हीं को सागड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है, या इसका जो दूसरा नाम है बंधुआ मजदूर है सागड़ी प्रथा का। और 110 नंबर प्रश्न है पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पट्टुओं की हवेली है वो जैसलमेर में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोई पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? जयनक था, चंद्रशेखर था, मेरुतंग था, चंद्रवरदाई? तो चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। तो डी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को या 30 मार्च को? तो राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या है प्रतिष्ठान है वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान प्राच्य विद्या है वो स्थित है जोधपुर में। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ स्थित है? मकराना में है, राजसमंद में है, जयपुर में है या किशनगढ़ में है? तो संगमरमर की जो सबसे बड़ी मंडी स्थित है वो किशनगढ़ में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 115 नंबर, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष है सुमित्रा सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत, दिव्या सिंह, डॉक्टर सीपी जोशी। तो 2010 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे
दीपेंद्र सिंह शेखावत। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, मतलब 2014-2010 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? CR चौधरी थे, ML कुमाऊं थे, SS टाक थे, BS गुर्जर थे। तो 2010 के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो ML कुमाऊं थे। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 117 नंबर प्रश्न, बणी ठणी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर से, किशनगढ़ से, कोटा से या बूंदी से? तो बणी ठणी है वो किस स्थान से संबंधित है? बणी ठणी है वो किशनगढ़ शैली से स्थित है, किशनगढ़ चित्र शैली से। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? मेवाड़ी बोली है वो किस जिले में नहीं बोली जाती है लगभग सामान्य इन 4 ऑप्शनों में से? तो मेवाड़ी जो बोली है वो पाली के अंतर्गत नहीं बोली जाती है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सामान्यतः बोली जाती है। अगला प्रश्न है विजयदान देता किस भाषा के लेखक है? विजयदान देता है वो किस भाषा के लेखक है? हिंदी के है, संस्कृत के है, गुजराती के या राजस्थानी के हैं? तो विजयदान देता है वो राजस्थानी भाषा के लेखक है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, D नंबर राजस्थानी भाषा। और अगला प्रश्न है राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? मतलब राजस्थान की वह पोशाक जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, कौन सी पोशाक है वह? तो अंग्र का है या मेवाड़ी पगड़ी है या जोधपुरी कोट है या जयपुरी साड़ी? तो जो जोधपुरी कोट है वो उसको राष्ट्रीय पोशाक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। और अगला प्रश्न है किस महान योद्धा ने मोहम्मद गौरी को उत्तरायण के प्रथम युद्ध में परास्त किया? पृथ्वीराज चौहान ने, बप्पा रावल ने, राणा कुंभा ने, तो राणा उदयसिंह ने। मतलब मोहम्मद गौरी को उत्तरायण के प्रथम और सेकंड युद्ध जो लड़ा गया वो पृथ्वीराज चौहान के मध्य में लड़ा गया था। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान का स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? राजस्थान का स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? ये 2010 का पेपर है। 2010 के समय में राजस्थान का स्कूल शिक्षा मंत्री कौन था? 2010 में राजस्थान के जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे वो भंवरलाल मेघवाल थे। तो D नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 123 नंबर प्रश्न, विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर है वो किस जनपद की राजधानी थी? अंग की, गंधार की, मगध की या मत्स्य की थी? तो विराटनगर है वो मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो D नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 124 नंबर प्रश्न, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सोलंकी से, चौहान से, राठौड़ से या चावड़ से? तो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो चावड़ा वंश से संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय देव ने करवाया, पृथ्वीराज चौहान ने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया या सवाई जय सिंह ने करवाया? तो अजमेर के जो तारागढ़ के किले का निर्माण है वो अजय देव ने करवाया, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है बिश्नोइयों के धर्म संस्थापक कौन थे? भक्त रैदास थे, बाबा रामदेव थे या बाबूजी थे या जम्भोजी थे? तो बिश्नोइयों के जो धर्म गुरु थे वो थे जम्भोजी। तो D नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 127 नंबर प्रश्न, निम्बोर्ग संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान में निम्बोर्ग संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा में स्थित है या नारायणा में स्थित है, पुष्कर में या सलेमाबाद में? तो निम्बोर्ग संप्रदाय की जो पीठ है वो राजस्थान में सलेमाबाद में स्थित है। तो D नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या गणेश जी? इनमें से लोक देवता की श्रेणी में कौन से नहीं आते हैं? तो लोक देवता की श्रेणी में गणेश जी नहीं आते हैं, पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी है ये लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है? बाल व दाढ़ी मुंडवाना, उठावना या रस्म, पगड़ी या दस्तूर? इनमें से कौन सी जो प्रथा है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है? तो दस्तूर है वो मृत्यु से संबंधित नहीं है, और रस्म, पगड़ी और उठावना, बाल व दाढ़ी मुंडवाना ये मृत्यु से संबंधित है, यानी मृत्यु प्रथा में ये सब किया जाता है। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? होली के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है, वो कौन सा है? गैर है, भंगड़ा है, कथक है या भरतनाट्य है? तो होली के पर्व पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो गैर खेली जाती है होली के जस्ट एक दिन बाद अगले दिन। और राजस्थान के किस राजा को हिंदूपद कहा गया? राजस्थान का वह राजा जिसे हिंदूपद कहा गया वह कौन था? तो जोधपुर का महाराजा जसवंत सिंह प्रथम या मेवाड़ का महाराणा प्रताप, मारवाड़ का मालदेव, आमेर का मान सिंह, इनमें से कौन था? तो राजस्थान का हिंदूपद कहा जाने वाला जो राजा था वो मेवाड़ का महाराणा प्रताप था। और अगला प्रश्न है हुरडा किस रियासत में स्थित है? हुरडा है वो किस रियासत में स्थित है? तो
तो हुरडा मारवाड़ में स्थित है, जयपुर में स्थित है, मेवाड़ में स्थित है या कोटा में स्थित है? तो हुरडा रियासत है वो मेवाड़ में स्थित थी। और अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल है वो अपने कार्यों के प्रति किसके लिए किन के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के, राज्य विधानसभा के, संसद के या राज्य के जनता के? तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगला प्रश्न है 134 नंबर प्रश्न, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल थे महाराणा भूपाल सिंह, हरिभाऊ उपाध्याय, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह या सरदार जोगेंद्र सिंह? तो राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? उच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, प्रधानमंत्री करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है खेलकूद से, साहित्य से, पत्रकारिता से, विज्ञान से? महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार है वो खेलकूद से संबंधित है। ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी? कायस्थ एक जाति है जिसकी जो उपजाति है वो राजस्थान के कहाँ के निवासी है? माथुर के, भटनागर के या श्रीवास्तव के, सक्सेना? तो राजस्थान का मूल निवासी थे वो माथुर थे, कायस्थ जनजाति की उपजाति है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है? मीणा है, गिरासिया है, भील है या बलाई है? तो राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है आदिवासी ये जो जनजाति के वो है भील। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जयपुर है, नाथद्वारा है, चित्तौड़गढ़ है या उदयपुर है? तो वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र है वो है हमारा नाथद्वारा। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 नंबर, राजस्थान का कौन सा राज परिवार एकलिंग जी का उपासक रहा? राजस्थान का वह राज परिवार जो एकलिंग जी का उपासक रहा, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर? तो राजस्थान का वह राज परिवार जो एकलिंग जी का उपासक था वो मेवाड़ का रहने वाला था। और अगला प्रश्न है, रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है? रावत भाटा बांध है वो किस जिले में स्थित है? कोटा में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में, धौलपुर? तो रावत भाटा बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। तो सी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित होगा? राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित होगा? ये 2010 का पेपर है, मतलब 2010 के पेपर में पूछा गया कि इसके बाद यानी 2010 के बाद राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थापित होगा? बीकानेर में होगा, जोधपुर में होगा, कोटा में होगा या अजमेर में होगा? तो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ राजस्थान में वो हुआ अजमेर में। और अगला प्रश्न है 143 नंबर प्रश्न, मोरठ का पठार, मोरठ का पठार कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मोरठ का जो पठार है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तारागढ़ से रघुनाथ के बीच का क्षेत्र, कुंभलगढ़ से मुंबई के बीच का क्षेत्र या कोमलगढ़ से गोगुंदा के बीच का क्षेत्र या रघुनाथगढ़ से गोगुंदा के बीच का क्षेत्र? जो मोरठ का जो पठार है वो कहलाता है हमारा कुंभलगढ़ से लेकर गोगुंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो मोरठ का क्षेत्र कहलाता है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक का जो क्षेत्र मोरठ का पठार कहलाता है। अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है? पीपल है, बबुल है, खेर है या खेजड़ी है? तो थार का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से पैदा होती है? तापीय जो विद्युत है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होती है? सिंगरौली से होती है, कोटा थर्मल से होती है, अनूपगढ़ से होती है, रिहन से होती है? तो राजस्थान में जो तापीय विद्युत है वो सर्वाधिक कोटा थर्मल से हमें प्राप्त होती है। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर पहनती है? झुमका, बोरला, बाजूबंद या सटका? इनमें से कौन सा आभूषण है वो स्त्रियां अपने सिर पर पहनती है? तो बोरला है वो सिर के ऊपर पहना जाता है महिलाओं के। सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला कब मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को या भाद्रपद पूर्णिमा को? जो पुष्कर मेला है वो मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो बी नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले को लक्ष्य मेले के रूप में जाना जाता है? गोगामेड़ी को, कैला देवी को या पुष्कर को या रामदेवरा को? जो राजस्थान का लक्ष्य मेला के नाम से जाने जाने वाला मेला है वो कैला देवी मेला है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? अपभ्रंश है, डेंगल है, हिंदी है, मेवाड़ी है। तो मारवाड़ी जो बोली का साहित्यिक रूप है वो है डेंगल। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 150 नंबर और लास्ट प्रश्न 2010 के पेपर का जीके का। और मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? मेवाड़ का वह महाराणा जिन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे वो तो कुंभा थे। महाराणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2010 का जो पेपर था उसके जीके के प्रश्न है सामान्य ज्ञान के वो पूरे कर लिए हैं 50 प्रश्न। और इसी प्रकार 2008 से लेकर 2022 तक के पेपर है वो हम सॉल्व करते रहेंगे। जीके के, रीजनिंग के, शिक्षण अभिरुचि के, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी जो पार्ट है वो हम करेंगे। 2023 के अंतर्गत इस प्रश्नों के आने की बहुत संभावना है क्योंकि जो पिछले सालों से प्रश्न है वो ही उठाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।